खिलाफ कुछ मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग पे वक्फ बिल के खिलाफ AIM-PLB का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। जो AIM-PLB है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से विरोध है, कैसे मानेंगे नहीं, बल्कि इसके लिए बाकायदा JPC बनी थी जिसने अपनी उन संशोधनों को भी करने के बाद जो सिफारिश है वो रखी है पार्लियामेंट में। लेकिन कैसे जो विरोध के सुर हैं वो बुलंद हो रहे हैं। पटना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हाथों में तख्तियां लेकर के ये सब पहुंचे हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन क्या तमाम संशोधनों को देखा और समझा गया है इस विरोध के पहले? क्या वाकई में जो बिल अब जिसको लेकर के JPC की बाकायदा टीम गठित हुई थी और उसमें कमेटी में तमाम वो लोग थे जो विपक्षी पार्टियों के भी थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, तो फिर सवाल यही उठता है कि इस विरोध का क्या मतलब है? क्योंकि सबको मौका दिया गया था उसमें, उस संशोधन में अपनी बातों को रखने के लिए। तो क्या एक तरह से अब एक विरोध प्रदर्शन के जरिए ये कोशिश है बताने की कि जो बिल आ रहा है वक्फ संशोधन बिल वो हम नहीं मानेंगे? क्या ये एक तरीके से अब प्रदर्शन करने की जो कोशिश हो रही है वो हम देख पा रहे हैं? पटना में ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को भी आप मंच पर देख पा रहे हैं। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। हालांकि JPC की कई राउंड की बैठकों के बाद JPC ने अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपी। इसके बाद से लगातार जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो अलग अलग मुस्लिम संगठन हो, उनकी ओर से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ओवैसी भी शामिल हुए थे। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये पटना से आ रही है, जहाँ पे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जो मुस्लिम संगठन है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बिल है, सवाल है, उबाल है, बवाल है, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भड़का कौन रहा है? क्योंकि देखिए तस्वीर दिखाते हैं आपको पटना से, जहां पे इसके विरोध में लालू यादव, तेजस्वी यादव भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, पहुंचे हुए हैं। और भारी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन चल रहा है, जहां पे भारी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी मौजूदगी है। हाथों में तख्तियां हैं, इसी के साथ साथ तख्तियों के साथ साथ झंडे भी कुछ हाथों में दिखाई दे रहे हैं आपको। और बड़ी बात यहाँ पर यह कि बिहार में कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले पटना में ये जो प्रदर्शन है, ये जो विरोध है मुस्लिम संशोधन वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के, वो ये क्या तस्वीर बयां कर रहा है चुनाव से पहले? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि पटना में वक्फ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में लालू यादव, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए, यानी कि RJD ने अपना समर्थन किया इस प्रदर्शन को। अपना स्टैंड पहले भी क्लियर कर चुके हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव। RJD जो है प्रदर्शन को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीधे बिहार पटना से, जहां पे लालू यादव पहुंचे प्रदर्शन में, तेजस्वी यादव पहुंचे हुए प्रदर्शन में, और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनके जो नुमाइंदे हैं, जो नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, मौलाना कहीं पहुंचे हुए हैं। यानी कि सीधे जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो महत्वपूर्ण हो जाती है आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर भी। अनामिका और प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, तस्वीर हम देख रहे हैं लालू यादव। पटना में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन है। भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, इमारत शरिया के क्लेरिक हैं, और ये लोग वक्फ बिल का अपोज कर रहे हैं, जो कि संभवतः ईद के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। इन लोग का विरोध है। आप बताइए, आपका क्या विरोध है जो इतने संख्या में लोग आए? मैं चाहता हूं कि जो ये संशोधन बिल लाए वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ये वक्फ बोर्ड बिल जो है वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्या इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मोदी सरकार जब से आया है तब से मुस्लिमों को परेशान करके रखा है, प्रताड़ित तरीके से परेशान। आप उत्तराखंड में जाइए तो मदरसे तोड़ रहे हैं। नहीं, ये बताइए। नहीं, मोदी सरकार ने कैसे मुस्लिमों को परेशान किया? बंद करना चाहिए मोदी जी को ये सब बंद करना चाहिए। आप क्या समझते हो मुस्लिम इतना कमजोर है? मुस्लिम कमजोर नहीं है, मुस्लिम बहुत ही क्या कहता है सब समाज के लोग हैं और वो बोलना जानते हैं, वो अपना हक लेना। इस वक्फ बिल के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? बहुत सारा इसमें ऐसी क्या कहता है चीजें हैं जो वक्फ बोर्ड के जो जमीन है वो सरकार अपने अधीन कर लेगी। बहुत सारा इसमें चीज है, त्रुटि है। सारा इलीगल जमीन भी है जो कैप्चर किए हुए है, उसको सरकार
योजना बना के उसको करना चाहिए। है कैप्चर किया हुआ, वो मोदी सरकार कह रहा है कि कैप्चर क्या हुआ हुआ, ये बीजेपी सरकार कह रहा है कैप्चर क्या हुआ। वक्फ बोर्ड किसी का जमीन कभी नहीं है क्या कहता है हड़पा है या लिया है या क्या कहता है कब्जा किया है। ये मोदी सरकार की सोच है, ये बीजेपी सरकार की सोच है, ये अमित शाह की सोच है, ये योगी सरकार की सोच है। तो आप मुस्लिमों को इतना कमजोर मत समझिए। मुस्लिम जब जवाब देना स्टार्ट करेगा ना तो मुंह छुपाने का लायक कैसे जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ। हम लोग सड़कों पे निकलेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन के लिए तैयार। संविधान ने जो अधिकार दिया है, संविधान के अंदर रह के हम विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, आप क्या समझ रहे हैं? विरोध का मतलब खाली मारा पीटी नहीं। संविधान ने हमको अधिकार दिया है विरोध करने का, मैं संविधान के अंदर रह के विरोध करूंगा। परेशानी क्या है आपको वक्फ बिल से? नहीं, आपको नहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमको ये बताइए कि उनको क्या परेशानी थी कि बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ के वक्फ का मुद्दा उठा दिए? उनको क्या परेशानी थी? ये जवाब तो आपको सरकार से पूछना चाहिए था कि अभी बहुत सारे उनका कहना है, आपका भी सुन लेंगे। उनका कहना है कि बहुत सारे विवादित जमीनें हैं जो अवैध तरीके से वक्फ के कब्जे में है, उसको मतलब कि समाज के लिए अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लोग। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब हम लोग इनवाइट नहीं कर रहे हैं उनको, हमारे में इशू नहीं है। बिन बुलाए मेहमान वक्फ बिल, वक्फ हमने जो दान किया है वो मेरा है और हमारे द्वारा दान किया हुआ है, हम दूसरे पर कब्जा नहीं करते हैं। बता नहीं रहे। और जो संस्था बनी है ये हमारे धार्मिक रूप से दान की हुई जायज जमीन है और हम कोई दावा नहीं करते दूसरे के जमीन पर। मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं कि भारत में जितनी भी जमीनें हैं, अगर मेरी भी जमीन है, आपकी भी जमीन है, हम लोग सब लीज होल्डर हैं, सारी जमीनें सरकार की है। सरकार कभी भी सुनिए, सरकार के ये इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, जो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड सरकार ही ने बनाया है। सरकार से बड़ा कोई व्यक्ति तो है नहीं। तो ये देखिए, ये अब तेजस्वी यादव का काफिला जो है अब वो निकलने वाला है यहाँ से। वो भाषण दे चुके हैं। हम लोग कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव से भी बात करने की, आगे चलो तेजस्वी यादव से भी बात करने की कि वो क्या सोचते हैं। और हमारे साथ आरजेडी के एमएलए हैं, आइए साइन साहब, ये बताइए दिक्कत क्या है? लालू जी यहाँ पर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी भैया फोटो दे दीजिएगा। अभी नहीं सर नहीं, प्लीज अभी नहीं सर, ताकेंगे तो हो जाएगा। अरे नहीं बोले भाई, अभी रुकिए ना बाबा, चलिए ना। अभी नहीं सर देखो भाई, सर आपका अच्छी हो जाएगा। तो दे रहे थे जी फ्रेंड। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव यहाँ पर आए थे वक्फ बिल के समर्थन में। वक्फ बिल के समर्थन में आप फिर आ गए। सरदार जी बताइए, सरदार जी आप इनके पक्ष में हैं क्या? आप ये मानते हैं कि भारत की जितनी ज़मीनें हैं वो तो सरकार के अधीन है, तो अगर सरकार चाहे तो किसी भी ज़मीन को, जैसे रोड बनाना है, सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। अगर देश हित में या लोगों के हित में ज़मीन अधिग्रहण करना क्या गुनाह है? देखिए